नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। दिल्ली सीएम के घर पहुंचे नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल ने बताया क्या क्या हुई बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की। नीतीश की इस मुलाकात का उद्देश्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करना है। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हुई। गुजरात फतेह को कांग्रेस का महाप्लान, नए चेहरों को मौका देने संग करेगी ये काम। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर गए हैं। वहीं कांग्रेस गुजरात चुनाव के लिए टिकट वितरण में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्लान बनाया है। पार्टी की राज्य इकाई की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रमेश चेन्निथला ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के चुनावों में नए चेहरों को भी मौका देगी। उधर चर्चा है कि कांग्रेस गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए सितंबर के आखिर तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर सकती है। आम आदमी पार्टी पहले ही 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि बीजेपी ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की है। सर्विस सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन, अब इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी। नई नौकरियों में 14 साल का सबसे बड़ा उछाल, देश की जीडीपी में 50% योगदान सर्विस सेक्टर का। अगस्त में सर्विस सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की वजह नए कारोबार शुरू होना बताया गया है। इसी वजह से इस सेक्टर में नई नौकरियां बढ़ी हैं। S&P के सर्वे में सामने आया है कि अगस्त में 14 साल बाद सबसे ज्यादा नौकरियां बढ़ी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का रहा है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि देश की जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है। इस सेक्टर को कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एसोसिएट डायरेक्टर पॉलिना डी लीमा ने बताया कि कोविड-19 प्रतिबंधों के खत्म होने का सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। दूसरी तिमाही के मध्य में सर्विस सेक्टर में जोरदार वृद्धि हुई है। इस तेजी के साथ इसने जुलाई में खोई जमीन को हासिल कर लिया है। प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर जारी किया वीडियो संदेश, यात्रा से जुड़े सभी सवालों का दिया जवाब। प्रियंका गांधी ने कहा, आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? क्या यह देश एकजुट नहीं है? हम क्या जोड़ रहे हैं? इसका जवाब यह है कि आप जैसे करोड़ों देशवासी बहुत मेहनत करते हैं। कोई अपने घर में काम कर रहा है, कोई खेती के काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। सभी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वह आपके सवालों पर नहीं हो रही है। जिन समस्याओं और संघर्षों से आप जूझ रहे हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, आज चर्चा एक अलग तरह की हो रही है। राजनीति नकारात्मक बन गई है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के दौरान जितनी भी देश की आवाज़ें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश का जो शासन हो, जो नेता हो, उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाज़ों को जोड़कर हम इस देश में एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं। राजनीति को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वह होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है? बेरोजगारी क्यों है? प्रियंका गांधी ने कहा, मैं आज आपसे आग्रह कर रही हूं कि आप सब इस यात्रा से जुड़ें। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में हर योजना में, हर काम में भ्रष्टाचार और घोटाले होना आम बात। पोषण आहार में फर्जीवाड़े पर कमलनाथ। मध्य प्रदेश पोषण आहार में 110 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यह खुलासा महालेखाकार की रिपोर्ट में हुआ है। जो बात सामने आई है वह चौंकाने वाली है, क्योंकि सैकड़ों टन खाद्यान्न जिन वाहनों से ढोया जाना बताया गया है वह नंबर मोटरसाइकिल सहित छोटे वाहनों के हैं। सूत्रों की माने तो महालेखाकार की रिपोर्ट में सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि स्कूल छोड़ने वाली किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री माताओं के साथ
3 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी से दिए जाने वाले टेक होम राशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।